नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है। भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो हम आपको बता दें कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स लेनिन होगा। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सोवियत गुट से सबसे पहले युगोस्लाविया अलग हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब युगोस्लाविया होगा। सोवियत गुट से सबसे पहले युगोस्लाविया अलग हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से लेच वलेसा ने पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ लेच वलेसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन स जिसमें लिखा है एल्तसीन, तो एल्तसीन ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स एल्तसीन होगा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना एल्तसीन ने की। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम आपको बता दें कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कोसिगिन नामक सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स कोशिगिन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से साम्यवादी देश जो हैं वो दूसरी दुनिया के देशों में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द साम्यवादी देश होगा। दूसरी दुनिया के देशों में साम्यवादी देश आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र गोरबाचोव ने दिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द गोरबाचोव होगा। ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र गोरबाचोव ने दिए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि किसने, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन ब यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब रूसी राष्ट्रपति पुतिन होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। तो हम आपको बता दें कि वारसा संधि को सबसे पहले नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से अल्बानिया ने
छोड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स अल्बानिया होगा। वारसा संधि को सबसे पहले अल्बानिया नाम का राज्य यानी कि राष्ट्र ने छोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि 1975 में, कब, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हम आपको बता दें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन द यानी कि हेलसिंकी में 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द हेलसिंकी में होगा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हेलेंस्की में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो हम आपको बता दें कि संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 6 होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? यानी कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो हम आपको बता दें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूर्व समाजवादी देशों ने उदारवादी व्यवस्था अपनाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स उदारवादी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो हम आपको बता दें कि स्टालिन संविधान 1936 ईस्वी में लागू हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1936 होगा। स्टालिन संविधान 1936 ईस्वी में लागू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर जिसमें कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो हम आपको बता दें कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति येल्त्सिन था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब येल्त्सिन होगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति येल्त्सिन था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? यानी कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब जो बाइडेन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? यानी कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो हम आपको बता दें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न संख्या 16 में उसमें भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ भारत होगा। भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ब्रिटेन जो है वो नाटो का सदस्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन जो है वो नाटो का सदस्य है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ब्रेजनेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सोवियत संघ होगा। ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो हम आपको बता दें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन स यानी अमेरिका जो है वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत महाशक्ति के रूप में उभरा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स अमेरिका होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो हम अभी अभी आपको बताए हैं
कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1991 ईस्वी होगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो हम आपको बता दें कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स मिखाइल गोर्बाचेव होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। यानी कि 1955 में जो वार्सा संधि हुआ उनमें से कौन सा देश वार्सा संधि का सदस्य नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1955 के वार्सा संधि में पश्चिमी जर्मनी जो है वो सदस्य नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स पश्चिमी जर्मनी होगा। 1955 के वार्सा संधि में पश्चिमी जर्मनी जो है वो इसका सदस्य नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स पश्चिमी जर्मनी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि जर्मनी का एकीकरण सन 1990 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1990 ईस्वी होगा। जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। हाँ, आपसे अपील कि अगर आप बीएसवी 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को फौरन लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक का इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर का वीडियो के साथ साथ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के पिछले अध्याय यानी कि भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 1 से 10 और भाग ब यानी कि समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।